बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन फिजिक्स विद शहाब। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में एनर्जी ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर को। क्वांटम मैकेनिक्स में जो फिजिकल ऑब्जर्वेबल होते हैं, पोजीशन, मोमेंटम या एनर्जी जो होती है, इसको हम ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब भी हम फिज़िक्स में किसी ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके ऊपर हम एक हैट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पोजीशन का ऑपरेटर है तो इसके ऊपर हम एक कैप लगाते हैं। इस तरह मोमेंटम ऑपरेटर है तो इसके ऊपर एक कैप लगाते हैं। इसी तरह एनर्जी ऑपरेटर है तो इसके ऊपर हम एक कैप लगाते हैं। ये लिस्ट से इसको हैमिल्टनियन से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से हम ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो मोमेंटम ऑपरेटर होता है वो बराबर होता है माइनस आई एच कट पार्शल और पार्शल एक्स के, अगर हम एक्स डायरेक्शन की बात करें। इसी तरह जो हैमिल्टनियन होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई एच कट पार्शल ओ और पार्शल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी ऑपरेटर है या मोमेंटम ऑपरेटर है, ये कहाँ से आया है, मतलब इसको हम इस तरह क्यों रिप्रेजेंट करते हैं इस नोटेशन में, तो इस पर आज हम बात करेंगे। तो इसके लिए हम इस तरह करेंगे कि हम एक फ्री पार्टिकल कंसिडर करते हैं। कोई लेट्स से पार्टिकल है और वो मोशन में है लेकिन वो फ्री पार्टिकल है। फ्री पार्टिकल इसको कहते हैं जिसके साथ कोई पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट नहीं है, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, या इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मतलब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स वो मोशन नहीं कर रहा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। तो फ्री पार्टिकल के साथ जो एसोसिएटेड वेव फंक्शन होता है इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। वेव फंक्शन के बारे में हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि वेव फंक्शन क्या होता है, कि जब भी कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो क्वांटम मैकेनिकली हम इसके साथ एक वेव एसोसिएट करते हैं और इस वेव को हम एक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, साई से। ठीक है, तो इसके बारे में हमने तफसील से पढ़ा था। और इस जो फ्री पार्टिकल होता है इसका जो वेव फंक्शन होता है वो इस तरह होता है। अब इस इक्वेशन में अगर हम ए ई टू द पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसमें अगर हम के और ओमेगा को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी जो है वो लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं। हमें पता है जो एनर्जी होती है किसी पार्टिकल की, इस तरह हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू एच कट ओमेगा। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर ओमेगा की वैल्यू लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई एच कट है। मतलब यहाँ पे ओमेगा को मैं रिप्लेस करूँगा ई डिवाइड बाई एच कट से, और यहाँ पे जो के है इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किस तरह से, मोमेंटम से। तो मोमेंटम के बारे में हमने पढ़ा था कि मोमेंटम जो है वो इस तरह हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू एच कट के बराबर है। तो यहाँ पे जो के की वैल्यू है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं P डिवाइड बाई एच कट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में हम यहाँ पे ये वैल्यूज़ जो है वो रिप्लेस करेंगे। P को हम एच कट के से रिप्लेस करेंगे और के जो है P डिवाइड बाई एच कट से रिप्लेस करेंगे। तो इस इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, साई ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू ए ई टू द पावर आयोटा, और यहाँ पे के की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन से लिखूँ पी एक्स डिवाइड बाई एच कट है तो एच कट को मैं यहाँ बाहर लिखूँगा, और माइनस ओमेगा, ओमेगा की जगह मैं लिखूँगा ई डिवाइड बाई एच कट, तो ई टी लिखूँगा और एच कट को मैं बाहर लिखूँगा। तो इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम और इन टर्म्स ऑफ एनर्जी मैंने इस फ्री पार्टिकल के वो फंक्शन को लिख दिया है, क्योंकि मैं जो फ्री पार्टिकल है, जो मोमेंटम ऑपरेटर है वो मालूम करना चाहता हूँ और जो एनर्जी ऑपरेटर है वो मालूम करना चाहता हूँ। इस वजह से इसको मैंने इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम और इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लिख दिया है। अब सबसे पहले मैं एनर्जी ऑपरेटर मालूम करूँगा, तो इसको क्या करूँगा, इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करें तो हमें इसको लिख सकता हूँ पार्शल साई और पार्शल टी इज इक्वल टू, क्योंकि एक्स और टी दोनों का फंक्शन है इस वजह से मैं इसका पार्शल डिफरेंशियल लूँगा। तो ये बराबर है किस चीज़ के, ए एक्सपोनेंट का आप जब डिफरेंशियल लेते हैं तो वही फंक्शन आपको मिलता है, आयोटा डिवाइड बाई एच कट इन टू पी एक्स माइनस ई टी, और जब इस ऊपर वाले फंक्शन का मैं फिर से डिफरेंशियल लूँगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो पी और एक्स जो है टाइम के लिए कांस्टेंट है, इस वजह से इसका डिफरेंशियल ज़ीरो आएगा, लेकिन ई टी का डिफरेंशियल लेंगे तो माइनस ई आएगा, इस वजह से मैं यहाँ पे माइनस ई जो है बाहर लिखूँगा। अब ये वाला जो फंक्शन है आपको पता है किस चीज़ के बराबर है, ये बराबर है फिर से वही वो फंक्शन के बराबर है। तो मैं इसको यहाँ और इसके साथ जो आयोटा है वो भी आएगा और डिवाइड बाई एच कट भी आएगा, क्योंकि ये भी जो है वो कांस्टेंट है। तो क्या है, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ पार्शल साई और पार्शल टी इज इक्वल टू माइनस आई ई डिवाइड बाई एच कट, और यहाँ पे मैं साई की वैल्यू लिखूँगा, क्योंकि ये जो वो फंक्शन है ए ई टू द पावर आई पी एक्स माइनस ई टी जो है वो बराबर है वो फंक्शन साई के।
अब यहाँ से अगर मैं h को मल्टीप्लाई करूँ दोनों साइड से और माइनस आयोटा से डिवाइड करूँ तो इस इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ई साई इज इक्वल टू h कट ऊपर चला जाएगा, माइनस आयोटा नीचे आएगा और आएगा पार्शियल साई और पार्शियल टी। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। या इस नेगेटिव साइन को आप यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि जो आयोटा स्क्वायर है ये -1 के बराबर है, तो यहाँ जो -1 है इसको मैं आयोटा स्क्वायर से अगर रिप्लेस करूँ तो मैं लिख सकता हूँ ई साई इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर h कट पार्शियल साई और पार्शियल टी डिवाइड बाय आयोटा। तो एक आयोटा इसके साथ कैंसिल होगा तो मैं लिख सकता हूँ ई साई इज इक्वल टू आयोटा h कट पार्शियल साई ओवर पार्शियल टी। मतलब इसका ये है कि जब हम आयोटा h कट पार्शियल ओवर पार्शियल टी को ऑपरेट करते हैं साई पे तो हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है ई। तो इसका मतलब ये है आयोटा h कट पार्शियल ओवर पार्शियल टी जो है, पार्शियल और टी, ये क्या बराबर है, किस चीज़ के बराबर है, ये एनर्जी ऑपरेटर के बराबर है। इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी ऑपरेटर को हम आयोटा h कट पार्शियल और पार्शियल टी से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जब हम इस ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं वो फंक्शन साई पे तो हमें क्या मिलता है, हमें एनर्जी की वैल्यू मिलती है। इस वजह से हम इसको एनर्जी ऑपरेटर कहते हैं। दूसरी वजह ये है कि जब हम आयोटा h कट पार्शियल और पार्शियल टी जब इसके डायमेंशन निकालेंगे तो इसके डायमेंशन क्या है, इसके डायमेंशन किस चीज़ के है, एनर्जी के है। यहाँ पे लेट से अगर हम h का डायमेंशन पुट करें, वैल्यूज पुट करें तो h का जो यूनिट है वो है जूल सेकंड है, ठीक है। जबकि पार्शियल और पार्शियल टी इसका जो डायमेंशन अगर हम पुट करें तो ये 1/सेकंड के बराबर है, तो सेकंड सेकंड कैंसिल, तो इसके जो यूनिट आएगा वो जूल आएगा और जूल जो है वो एनर्जी का यूनिट है। इस वजह से हम आयोटा h कट पार्शियल और पार्शियल टी को कंसिडर करते हैं एज व्हाट, एज एनर्जी ऑपरेटर इसको कंसिडर करते हैं और इसको हम लेट से ई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको ई कैप से लेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो वैल्यू रही एनर्जी ऑपरेटर की। अब मोमेंटम ऑपरेटर की अगर बात करें तो प्री पार्टिकल का जो फंक्शन है साई ऑफ एक्स टी वो बराबर है किस चीज़ के, ए ई टू द पावर आयोटा डिवाइड बाई h कट पी एक्स माइनस ई टी, इस तरह हम लिख सकते हैं। अब इस फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या है, मोमेंटम ऑपरेटर है। ये क्या है, मोमेंटम ऑपरेटर की हम बात कर रहे हैं, मोमेंटम ऑपरेटर। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हम लिख सकते हैं पार्शियल एक्स और पार्शियल साई और पार्शियल एक्स इज इक्वल टू ए ई टू द पावर आई डिवाइड बाई h कट पी एक्स माइनस ई टी, वही फंक्शन आएगा। और अगर इस ऊपर वाले फंक्शन का हम डिफरेंशियल ले लें तो क्या आएगा, यहाँ पे पी एक्स का अगर हम डिफरेंशियल ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे पास पी आएगा और यहाँ पे आयोटा h कट भी इसके साथ आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ आयोटा डिवाइड बाई पी और ई टी जो है ये एक्स के लिए कांस्टेंट है, इस वजह से ये इसका डिफरेंशियल 0 आएगा, ठीक है। अब इसको अगर आप देखें तो ये क्या है, ये ऊपर वाला जो फंक्शन है तो हम लिख सकते हैं पार्शियल साई और पार्शियल एक्स आयोटा h कट डिवाइड बाई पी और ये क्या है हमारे पास साई है, तो इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर आएगा क्योंकि आयोटा डिवाइड बाई h कट है और यहाँ पे p आएगा, तो ये क्या है आयोटा डिवाइड बाई h कट है और यहाँ पे p आएगा। अब अगर h कट को हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई करें और आयोटा से डिवाइड करें तो हम लिख सकते हैं कि आयोटा h कट डिवाइड बाय आयोटा पार्शियल साई और पार्शियल एक्स इज इक्वल टू पी साई। इसका मतलब ये है कि जब इस ऑपरेटर को h कट डिवाइड बाय आई पार्शियल और पार्शियल एक्स को हम साई पे ऑपरेट करते हैं तो हमें मोमेंटम की वैल्यू मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है h कट डिवाइड बाय आयोटा को अगर हम ऊपर लिखें तो माइनस आयोटा h कट पार्शियल और पार्शियल एक्स हम लिखेंगे। इसको जब हम साई पे ऑपरेट करते हैं तो हमें मोमेंटम की वैल्यू मिलती है। इसका मतलब ये है कि माइनस आयोटा h कट पार्शियल और पार्शियल एक्स जो है ये क्या है, मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू है, क्योंकि जब अब इसको हम वेव फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं तो हमें मोमेंटम की वैल्यू मिलती है। दूसरी बात यह है कि अगर इसके डायमेंशन आप निकालें तो इसके जो डायमेंशन है वो मोमेंटम के डायमेंशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर जूल का यूनिट आप पुट कर प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट पुट करें तो क्या है, जूल सेकंड है। और यहाँ पे पार्शियल और पार्शियल एक्स का अगर आप यूनिट पुट करें तो ये क्या है, 1/मीटर के बराबर है। तो जूल अगर आप इसको आप कन्वर्ट करें इस यूनिट्स में से बेस यूनिट्स में तो ये बराबर है किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। तो जूल की अगर मैं लिखूँ, जूल की जगह अगर मैं लिखूँ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर
और ये क्या है 1 ओवर मीटर है, तो 1 मीटर इसके साथ कैंसिल होगा, तो हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर एफ डॉट एस क्या आता है, ये जौल आता है, तो ये बराबर है न्यूटन मीटर के, और न्यूटन बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, ये जौल के बराबर है। इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे हम पुट करें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसके साथ एक मल्टीप्लाई करें, तो हम लिख सकते हैं क्या, दूसरी बात यह है अगर इसकी आप डायमेंशन निकालें माइनस आयोटा एच कट पार्शल एक्स, तो इसके जो डायमेंशन है वो मोमेंटम के डायमेंशन आएंगे। अगर इसको चेक करें आपको पता है कि P इक्वल टू एम वी के बराबर है और इसका यूनिट आता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड आता है, तो ये क्या है मोमेंटम का यूनिट है। अब अगर लेफ्ट साइड आप चेक करें तो ये क्या है आयोटा एच कट पार्शल और पार्शल एक्स, तो इसके यूनिट पुट करें तो आयोटा जो है ये इसके कोई डायमेंशन नहीं है, एच कट जो है इसका यूनिट है जूल सेकंड है, और पार्शल और पार्शल एक्स जो है इसका यूनिट है मीटर, 1 ओवर मीटर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ जौल जो है बराबर है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के, और इसके साथ अगर मैं सेकंड डिवाइड बाय मीटर मल्टीप्लाई करें तो 1 मीटर इसके साथ कैंसिल होगा, 1 सेकंड इसके साथ, तो ये बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड के, और ये यूनिट है किस चीज़ का, मोमेंटम का है, तो इस वजह से इसको हम मोमेंटम ऑपरेटर कंसिडर करते हैं। अब ये वन डायमेंशन के लिए हमने यहाँ पे मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू निकाली है। अगर आप इसको वाई डायरेक्शन के लिए या जेड डायरेक्शन के लिए निकालना चाहते हैं तो फिर क्या लिखेंगे, ये पी एक्स के बराबर है, जबकि पी वाई क्या होगा, पी वाई बराबर होगा माइनस आयोटा एच कट पार्शल और पार्शल वाई। इसी तरह पी जेड जो है वो बराबर होगा माइनस आयोटा एच कट पार्शल और पार्शल जेड। और अगर आप इस इक्वेशन को 3 डायमेंशन के लिए लिखना चाहते हैं पी के लिए, तो फिर ये क्या होगा माइनस आयोटा एच का डेल के बराबर होगा, जबकि डेल क्या है आपको पता है, आयोटा पार्शल और पार्शल एक्स आई है, प्लस पार्शल और पार्शल वाई जे है, प्लस पार्शल और पार्शल जेड के है, तो इसमें तीनों डायमेंशन पर आ गए, एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया और जेड भी आएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी दूसरी टॉपिक पे क्वांटम मैकेनिक्स की बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।